नमस्कार, आप देख रहे हैं द आज़ाद आवाज़। मैं श्वेता सिंघवानी आपके साथ। आपके मुद्दे आपकी आवाज़। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में बदले की कार्रवाई व फर्जी मुकदमों का आरोप पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने लगाया था। यहां पर पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस राजेंद्र भारती ने बताया कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा पुलिस के सहयोग से कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमा लगाकर उनके साथ जेल में बुरा व्यवहार किया जा रहा है। अभी तक 80 कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लगा दिए गए हैं। इन कार्यकर्ताओं पर लगे हैं फर्जी मुकदमे विपिन बिहारी चौरसिया, राजेंद्र भारती पूर्व विधायक, स्वर्गीय अरुण भारती राजेंद्र भारती के भाई, सरिता भारती, निखिल चौरसिया, मयंक भारती, शिवपाल यादव, दारा सिंह कमरिया, रोहित मिश्रा, संघर्ष यादव, मुरारीलाल गुप्ता, अजय शुक्ला, पंजाब सिंह वंशकार, सतीश गुप्ता, विनय गुप्ता, विवेक गुप्ता, साहब सिंह यादव, सोनू दुबे, अजय श्रीवास्तव, अनु श्रीवास्तव, संतोष श्रीवास्तव, दीपक पाल, दक्ष यादव, जफर खान, विकास गुप्ता, राम सिंह, तालिफ खान, बंटी साहू, राम गुर्जर, आदिल खान, दीपू बोहरे, अनिल यादव, कुशलेश शर्मा, अवधेश शर्मा, सूरज सिंह राजपूत, माधव राजपूत, रमेश, नंदकिशोर, राकेश, सुशील, मोतीलाल, संतोष तिवारी, सुभाष तिवारी, सिल्लन साहू, सुरेश झा, आकाश लोधी, सत्येंद्र खरे, मुरारी शर्मा, सुखदेव शर्मा, वासुदेव शर्मा आदि पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। देखिए राजेंद्र भारती का साक्षात्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द आज़ाद आवाज़, आपके मुद्दे आपकी आवाज़। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र भारती जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाई साहब, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, ये सूचना दिग्विजय सिंह जी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी जी। इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं आप? माननीय दिग्विजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मध्य प्रदेश में जो फर्जी प्रकरण पुलिस के द्वारा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर, कांग्रेस समर्थकों पर और विशेष करके दतिया जिले में फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं, उनका उल्लेख किया गया था। तो ये सच है कि झूठ है? नहीं, जो उन्होंने तथ्य दिए हैं वो तो तथ्यात्मक है, प्रमाणिक है वो चीज़। झूठ तो होने का तो सवाल नहीं उठता है। उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि क्योंकि वो तो पुलिस के प्रकरण है, आपराधिक प्रकरण है, वो तो रिकॉर्ड है। नहीं, एक ब्राह्मण कार्यकर्ता को सीवेज का पानी पिलाया गया। किस कार्यकर्ता को पिलाया गया? दतिया में जिसका उल्लेख माननीय दिग्विजय सिंह जी ने किया है, पूर्व पार्षद अजय शुक्ला जी हैं, जिनको झूठे आपराधिक प्रकरण में पंजीबद्ध उनके खिलाफ किया गया था। उनको फिर गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और उनके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया गया, अमानवीय व्यवहार किया गया। इसके खिलाफ कहीं कोर्ट वोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि नहीं खटाया भाई? दरवाज़ा खटखटाया था, उनकी जमानत बाद में हुई। अब उसमें मानवाधिकार आयोग को और दूसरी जो इस तरह की एजेंसियां हैं उनको लिखा गया है और उसमें वो कार्रवाई करेंगे। दतिया में दिग्विजय सिंह ने बताया था कि दतिया में आंदोलन की शुरुआत होगी फर्जी मुकदमे के खिलाफ, जो मुकदमे लिखे गए। उस आंदोलन के लिए तैयारियां पूरी कर चुके आप लोग? माननीय कमलनाथ जी ने एक समिति बनाई है, प्रशासनिक अत्याचार प्रतिरोध समिति, जिसके अध्यक्ष माननीय दिग्विजय सिंह जी हैं। उसमें मुझे भी रखा गया है। अभी 28 तारीख को माननीय दिग्विजय सिंह जी ने उस समिति की मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में ये तय हुआ है कि पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह के जहाँ भी मामले दर्ज हो रहे हैं वहाँ पर उसका विरोध करने के लिए आंदोलन किया जाएगा और उसमें सबसे पहले दतिया जिला को लिया गया है, क्योंकि दतिया जिला में लगभग 100 से ऊपर अधिक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर, समर्थकों पर फर्जी मामले पर। ये किसके सारे पर हो रहे हैं? देखिए, ये जो मामले पंजीबद्ध हो रहे हैं
यहाँ से गृह मंत्री हैं उनके द्वारा ही कराए जा रहे हैं, सारे पर नहीं, उनके द्वारा ही कराए जा रहे हैं। उनके द्वारा ही कराए जा रहे हैं जी, पुलिस के द्वारा, पुलिस के माध्यम से। पिछला चुनाव नरोत्तम मिश्रा 2500 वोट से हारे थे जी। क्या इस बार वो बड़ा मार्जिन बनाने के लिए कार्यकर्ताओं में मुकदमे लिखा रहे हैं? पूरे देश में और विशेष करके मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी दतिया जिले में दबाव की पॉलिटिक्स हो रही है और इसके लिए पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रशासनिक जो दुरुपयोग है उसका वो हो रहा है। गलत हथकंडे अपनाकर कांग्रेसियों पर, कांग्रेस के समर्थकों पर और यहाँ तक कि जनता के ऊपर भी झूठे पंजीबद्ध मामले किए जा रहे हैं। उनको परेशान किया जा रहा है, अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। हमारे 4 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को तो कोतवाली दतिया में झूठे प्रकरण में यातनाएं दी गई हैं, अमानवीय यातनाएं दी गई हैं, जो सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट है। सीसीटीवी फुटेज वो कोर्ट में ले गए आप लोग? आपको मिला कि हाँ, वो कोर्ट में ले गए हैं, लेकिन कोर्ट ये कहता है, हाई कोर्ट तक वो सब मामले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी मामले ये गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये कहता है कि आप ये ट्रायल कोर्ट में जब ट्रायल हो तब आप ये सबूत पेश करिए। तो ना तो लोअर कोर्ट उस सबूतों को प्रारंभिक स्टेज पे देखता है, हाई कोर्ट भी नहीं देखता है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देखता है, जिसके कारण झूठे मामलों में एक निरपराध व्यक्ति को उतने दिन, तो जितने दिन भी वो जेल रहे या परेशान रहे, उसको उतना भोगमान करना ही पड़ता है। तो इस मामले में कोर्ट का रवैया भी सकारात्मक होना चाहिए और प्रथम दृष्टया जहां इस तरह के सबूत हैं वहां उन पर सकारात्मक रूप से पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है प्रदेश में और देश में जी। कई फार्म निकले हुए हैं लेकिन उनके पेपर नहीं हुए हैं। कांग्रेस के उन पर आंदोलन करने की कोई रणनीति है या नहीं है? देखिए, मध्य प्रदेश में व्यापम कांड हुआ था जिसके माध्यम से जो योग्य अभ्यर्थी थे उनको इस आधार पर नहीं दिया गया था कि उनके पास देने के लिए पैसा नहीं था। जो अयोग्य थे, जिनके पास पैसा देने को था, उनकी भर्तियां कर दी की गई थी पैसे का लेन देन करके। दुख इस बात का है कि जिनने पैसा दिया वो तो जेल में है, जिनने पैसा लिया वो बाहर हैं। तो ये भी बड़ा अजीबोगरीब एक संयोग है और न्यायालय भी इस पर कोई कार्रवाई जितना प्रभावी तरीके से करना चाहिए उतना प्रभावी तरीके से नहीं कर रही है। उन सारे लोगों को जेल भेजना चाहिए जिन्होंने पैसा लिया है और इसमें बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिकारी शामिल हैं। और अभी आपको जानकारी मिली होगी कि कुछ परीक्षाएं हुई थी नौकरी से संबंधित, पुलिस की और टीईटी की। जी हाँ, तो उसमें भी एक मंत्री के लड़के ने अपने कॉलेज से पेपर, परिवहन मंत्री जी, को बेचा गया है और उसमें लगभग भारतीय जनता पार्टी के सभी मंत्री शामिल हैं और नेता शामिल हैं। इसीलिए उसकी आज तक कोई जांच नहीं की गई है और ना वो परीक्षाएं रद्द की गई हैं। विकास की जगह अब राजनीति का ध्रुव मध्य प्रदेश में यूपी की तरह हिंदुत्व बुलडोजर आ गया है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जिनके पास जनता को कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से और दूसरे मामलों को लेके जब सरकार पूरी तरह से असफल हो जाती है, और मध्य प्रदेश में तो बहुत बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी असफल हुई है, नौकरियां देने में बहुत पीछे है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के हथकंडों को अपना रही है, चाहे वो बुलडोजर हो, चाहे वो हिंदुत्व का एजेंडा हो।
चंबल संभाग में ग्वालियर चंबल में पिछली बार कांग्रेस के साथ सिंधिया जी थी, इस बार सिंधिया जी नहीं है। क्या असर पड़ेगा दतिया में सिंधिया जी के ना होने का 2023 में? देखिए 2018 में जनता ने कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट किया था, किसी नेता विशेष का सपोर्ट नहीं किया था। और उसका कारण ये था कि पिछले 15 सालों से जनता भारतीय जनता पार्टी से बहुत परेशान हो गई थी। तो उसने कांग्रेस को सपोर्ट किया, सिंधिया जी को सपोर्ट नहीं किया था, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया था। तो आज भी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ ग्वालियर चंबल संभाग में खड़ी हुई है। इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन नेता बाहर हो गया है, कौन नेता अंदर आ रहा है। पिछली बार कांग्रेस की चंबल ग्वालियर में आंधी थी, उसके बाद भी दतिया की सीट, दतिया जिले में सिर्फ एक सीट कांग्रेस हारी थी, प्रॉपर दतिया। भांडेर और सेवड़ा कांग्रेस जीती थी, भांडेर उपचुनाव में हार गई थी, वो भी मामूली अंतर से। दतिया भी मामूली अंतर से हारी थी। इस बार दतिया जिले की कितनी सीटें जीतने की संभावना बनाएंगे आप लोग? दतिया जिले की इस बार 3 सीटें जीतेगी कांग्रेस। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जो दबाव हो रहा है, उससे कहीं कार्यकर्ता ठंडा तो नहीं पड़ जाएगा? नहीं, कार्यकर्ता ठंडा नहीं पड़ेगा। जनता और कार्यकर्ता दोनों ही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। और 2023 नवंबर में जब चुनाव होगा तब आप देखना कि यहाँ से कांग्रेस कम से कम 25,000 वोटों से जीतेगी। और जो गृह मंत्री हैं उनकी जमानत जब्त होगी। इस बार जनता में इतना आक्रोश है, इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो आक्रोश बाहर निकलेगा और वो जमानत जब्त होगी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की। दतिया के किन मुद्दों पर काम नहीं हुआ है? दतिया में मूलभूत समस्याएं क्या क्या हैं? देखिए दतिया में सबसे पहली तो समस्या ये है कि यहाँ जनता स्वच्छंद रूप से सांस नहीं ले पा रही है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ लोगों की स्वतंत्रता खत्म कर दी गई है, ये सबसे बड़ी समस्या है। बाकी जो समस्याएं हैं वो बहुत विकराल हैं। सुविधाओं के नाम पे जीरो, साधनों के नाम पे जीरो, केवल ताम झाम की राजनीति यहाँ हो रही है, देखवे दिखावे की और दबाव की राजनीति केवल हो रही है। और उसमें उस झांसे में अब जनता आने वाली नहीं है। बिजली की समस्या क्या दतिया में है जो पावर कट हो रहा है? या मिश्रा जी बचाए हुए हैं? बिजली की समस्या पूरे देश में है, मध्य प्रदेश में और दतिया में भी है। और इस समय तो भारतीय जनता पार्टी बिजली के मुद्दे पर बहुत बुरी तरह से असफल साबित हो रही है। क्योंकि 2003 में जब उमा भारती ने नारा दिया था बिजली सड़क पानी जो सरकार दे ना पाई वो सरकार निकम्मी है, दिग्विजय सिंह के खिलाफ ये 3 मुद्दे चले थे। क्या बिजली वाला मुद्दा शिवराज सिंह के खिलाफ चल सकता है? क्योंकि बिल भी बहुत महंगे आ रहे हैं इस समय। देखिए दिग्विजय सिंह जी ने पिछले 10 सालों में जब उनका शासनकाल रहा, किसानों को 5 हॉर्स पावर मुफ्त बिजली दी थी, 1 बत्ती कनेक्शन मुफ्त था। तो जितनी और सत्ता का विकेंद्रीकरण, पंचायतों को जितना सक्षम ताकतवर, पंचायत को तो चुनाव ही नहीं हो रहा है इस बार, बनाया गया है उतना किसी शासन में नहीं बनाया गया। दिग्विजय सिंह जी की बहुत बड़ी देन है कि जनपद और ग्राम पंचायतों के द्वारा, जिला पंचायतों के द्वारा कर्मचारियों की भर्तियां होती थी। नामांतरण, बंटवारे, सीमांकन के अधिकार पंचायतों को थे। सचिवों की भर्तियां पंचायतें करती थीं। आज सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है। पंचायत के चुनाव ही नहीं हुए हैं इस बार। तो पंचायतों के चुनाव के नाम पे अभी बहुत बड़ा नाटक भारतीय जनता पार्टी ने खेला था, जिसमें करोड़ों रुपए लोगों के, जनता का बर्बाद हुआ है। और जनता अब समय का इंतज़ार कर रही है कि कब इन मुद्दों को लेके भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दिया जाए। प्रशासनिक प्रतिरोध समिति की जो बैठक हुई थी दतिया जिले में, कितने दिनों तक ये आंदोलन हो जाएगा दतिया जिले में? विदिन 1 महीना या 2 महीना? माननीय दिग्विजय सिंह जी ने ऐसा कहा है कि वो माननीय कमलनाथ जी से चर्चा करके
मई के महीना ही वैसे तय हुआ है। मई के महीने में ही यहाँ बहुत बड़ा जन आंदोलन, जन आक्रोश रैली की जाएगी। लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष बनाया गया अभी कमलनाथ की जगह। उनके आने से पार्टी में उनको पद मिलने से पार्टी को कोई फायदा हो पाएगा यहाँ माननीय कमलनाथ जी के पास? ने काम का बंटवारा किया है और उस बंटवारे के अंतर्गत उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद हाईकमान ने माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। हमें उम्मीद है कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी इस संकट की घड़ी में जनता के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होंगे और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। धन्यवाद। आप देखते रहिए द आज़ाद आवाज़। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।